हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं 27 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कैसे फिल करना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन से फिल कर रहे हैं तो आपको लैंडस्केप मोड में रख कर ही इस फॉर्म को फिल करना है। अदरवाइज़ आप नॉर्मली फ़ोन जैसे चलाते हो पोर्ट्रेट मोड में, तो उस मोड में ये फॉर्म फिल करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसलिए बेटर है अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो लैंडस्केप मोड में ही फॉर्म को फिल करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में आप देखिए आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे हाउ टू अप्लाई का, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने से पहले इन तमाम चीज़ों को आपको पढ़ लेना है ताकि कोई दिक्कत आपको अप्लाई करने टाइम नहीं आए। उसके बाद ऊपर आप देखोगे येलो कलर का ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, वो यहाँ पर आपको केयरफुली यहाँ पर लिखनी है। अच्छा, याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्म आपको बिल्कुल केयरफुली फिल करना है, ठीक है। कोई गलती आपको फॉर्म फिल करते टाइम नहीं करनी है। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है, आपका नाम, फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम। अच्छा, लास्ट नेम अगर आप मिडिल नेम आपका नहीं है तो वो आप नहीं प्रोवाइड करोगे। द नेम एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड मैच एग्जैक्टली विद द रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, फोटो आईडी टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू। तो बेसिकली जो आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम यहाँ पर लिखोगे। इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर आप अल्टरनेट भी दोगे, अपने फादर या मदर का आप दे सकते हो। ईमेल आईडी 2 बार यहाँ पर आप लिखोगे। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही वाली लिखना जो करंटली एक्टिव हो, बिकॉज सारी डिटेल उसी पर आपको सेंड करी जाती हैं। उसके बाद नीचे एक सिक्योरिटी कोड है जो आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा, उसको एंटर करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको टिक करना है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मोबाइल फ़ोन से ये फॉर्म फिल कर रहे हो या लैपटॉप से भी कर रहे हो तो यार सजेशन बंद कर देना अपने मोबाइल की या लैपटॉप की। कई बार क्या होता है सजेशन के थ्रू आप इसको फॉर्म को फिल करते हो। सपोज़ आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, मोबाइल नंबर है, तो आप फर्स्ट के 3 डिजिट लिखोगे या 1 डिजिट भी लिखोगे तो ऊपर सजेशन में शो होता है। तो उसको अगर आप करोगे तो शायद आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत हो। तो फिलहाल फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आर यू श्योर द डेटा एंटर इज़ करेक्ट। तो आप कैंसिल करके उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अदरवाइज़ ओके बटन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको डिटेल शो होंगी कि योर प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस, ठीक है, और योर पासवर्ड इज़ दिस। आपको मैसेज भी आ जाएगा इस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का। नीचे लिखा हुआ योर रजिस्ट्रेशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन एप्लीकेशन फ़ीस आर पेड। जब आप पे कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, सारी डिटेल प्रोवाइड कर दोगे, तभी आपका ये जो फॉर्म है ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, रिसेंट क्लियरली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। अच्छा, फ़ोटोग्राफ वगैरह यहाँ पे अपलोड करना होगा आपको, तो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सेकंड स्टेप है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशन है, जैसे फ़ोटोग्राफ को अपलोड करने की गाइडलाइंस हैं। ये PDF डाउनलोड हो गई एक, तो ये गाइडलाइंस किस तरह से आपको करनी है वो सब चीज़ें इसमें मेंशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा अपलोड करने से पहले। सिमिलरली जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसकी भी यहाँ पे गाइडलाइंस मेंशन है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल या ब्लॉक लेटर। कैपिटल लेटर में आप सिग्नेचर यहाँ पर नहीं अपलोड करोगे। फ़ोटोग्राफ जो भी आप अपलोड करोगे याद रखना उसके बहुत सारे कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में भी वही लिखा हुआ है, वही फ़ोटोग्राफ आएगा आपका। फिर आप जब एग्ज़ाम सेंटर जाओगे तो वही सेम फ़ोटोग्राफ आपको साथ में भी ले जाने पड़ेंगे। फिर जो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होगा वही फ़ोटोग्राफ आपको वहाँ पर भी चाहिए होंगे। तो फ़ोटोग्राफ रिसेंट होने चाहिए, उसके काफ़ी सारे कॉपीज़ आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं चूज़ फाइल करके ये दोनों चीज़ें अपलोड कर लेता हूँ। के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 20 से 50 KB तक का होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB तक का। साइज़ आप इजीली रिड्यूस कर सकते हो गूगल पे जाके या फिर कोई और एप्लीकेशन इस्तेमाल करके गूगल प्ले स्टोर से। तो फिलहाल मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जब आपने फॉर्म फिल किया था तो पहले स्टेप में दोस्तों लॉगिन का ऑप्शन आया था, तो आप चाहो तो यहाँ से लॉग आउट करके वापसी लॉगिन करोगे तो वही वाला ऑप्शन आपके सामने खुलेगा जो यहाँ पर खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पे हम थर्ड स्टेप में पहुँच गए हैं। यहाँ पे कुछ और बेसिक सी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी, जैसे डू यू वांट टू अप्लाई अंडर, यहाँ पे सेलेक्ट करिए भाई, रेगुलर वैकेंसीज एंड बैकलॉग वैकेंसी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद सर्कल क्या है आपका वो यहाँ पे चूज़ करोगे, अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, जो भी आपका सर्कल है। दिल्ली, यहाँ पे मैं दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद प्रेफरेंस फॉर अलॉटमेंट इफ़ सेलेक्टेड, आपको 2 प्रेफरेंस यहाँ पे चूज़ करने हैं जिसका ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, दिल्ली के अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं होगा इसलिए ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। इसके बाद अगर मैं दिल्ली चंडीगढ़ यहाँ पे चूज़ करता हूँ
तो यहाँ पे देखिए मेरे पास चंडीगढ़ का ऑप्शन आ गया और दिल्ली का आ गया ऑप्शन, है ना। तो आप एडवर्टीज़मेंट पढ़ोगे इसका तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे स्टेट चूज़ करोगे आप, हरियाणा आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, जो आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो होता जाएगा। इसके बाद डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपने पढ़ी हुई है 10th या 12th में, और आपकी मार्कशीट में वो लैंग्वेज है या नहीं। अगर है तो येस कर दोगे, नहीं होगी तो नो करोगे। नहीं होगी तो आपका इसको टेस्ट आपको देना पड़ेगा। कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करनी है आपकी, मैं कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ, इसको हम ओके कर लेते हैं चूज़ करने के बाद। उसके बाद नो चेंज इन कैटेगरी विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो कोई आप कैटेगरी में चेंजेस नहीं कर सकते हो। सब कास्ट यहाँ पे नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि मैंने जनरल चूज़ किया है, ठीक है। आई कन्फर्म दैट आई एम पोसेशन ऑफ EWS सर्टिफिकेट, ये भी आप नहीं करोगे बिकॉज आप EWS के अंदर नहीं आते। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, येस करोगे अगर 40% से ज़्यादा आपकी डिसेबिलिटी है, अदरवाइज़ इसको आप नो कर दोगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर मैं EWS चूज़ करता तो यहाँ पे आपको मुझसे ये वाला ऑप्शन खुल जाता है कि आई कन्फर्म दैट आई एम पोसेशन ऑफ EWS सर्टिफिकेट इशूड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम। बिकॉज मैं जनरल चूज़ करके आऊँ तो ये वाला ऑप्शन मेरे लिए ब्लॉक हो गया। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी ब्लॉक है बिकॉज मैंने नो किया है, ठीक है। और यहाँ पे सारे ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे डिसेबिलिटी वाले। आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी और योर राइटिंग स्पीड इज़ अफेक्टेड, तो जो भी आपको यहाँ पे है राइटिंग स्पीड से रिलेटिंग वो यहाँ पर आप येस कर दोगे या फिर नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन आपको चूज़ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पूछा जाएगा क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, कि आपका रिलीजन माइनॉरिटी से है, वो यहाँ पे आपको चूज़ करना है। नेशनलिटी आपकी क्या है, ऑब्वियसली इंडियन ही यहाँ पर रहेगी ऑलरेडी। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विदाउट डाइवोर्स वुमेन, उसको आप नो कर दोगे। मेल करके आए हो तो फीमेल करके आओ तो यहाँ पे आपका येस का ऑप्शन होगा, ठीक है। आर यू एक्स सर्विसमैन, उसको नो कर दोगे अगर एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर है पर्सन ऑफ सर्विस इन मंथ, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह का होगा एक्स सर्विसमैन के लिए, उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। आर यू अ डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस किल्ड इन एक्शन, उसको नो कर दोगे। आर यू अ मेट्रिकुलर एक्स सर्विसमैन, ये सारे एक्स सर्विसमैन के दोस्तों ऑप्शन है, इन सबको आप नो करते जाओगे इन केस यू आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। अगर एलिजिबल हो तो अपने अकॉर्डिंग आप उसको येस कर दोगे है। और डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, इसको भी आप नो कर दोगे। इज़ देयर एनी एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड, आपके अकॉर्डिंग कोई एडवर्स रिपोर्ट है या नहीं वो यहाँ पे चूज़ करोगे। स्टेट यूनियन टेरिटरी टू विच द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, तो आप किस यूनियन टेरिटरी से आप प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देना चाहते हो वो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यहाँ पे स्टेट कोड आ गया, सेंटर आ गया प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, हरियाणा के अंदर कौन सा सेंटर होगा आपका वो यहाँ पर आ गया। और स्टेट यूनियन टेरिटरी इन विच द मेन एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा स्टेट यूनियन टेरिटरी, वो यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सेंटर चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे बारी आती है इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस ID एंड दिस एप्लीकेशन एग्जिस्टली मैच, तो उसको मैं पहले टिक कर दूंगा। और ID प्रूफ वो यहाँ पे सेलेक्ट करनी है जो आप एग्ज़ाम सेंटर में लेकर जाओगे। आधार कार्ड जो भी सेंटर में लेकर जाओगे उसमें आपका नाम एज इट इज़ लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिख देना। उसके बाद है पर्सनल डिटेल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको चूज़ करनी पड़ेगी अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। यहाँ पर एज यहाँ पे शो हो जाएगा कितने साल की है। इसके अलावा जेंडर आप चूज़ कर लोगे। और डू यू हैव ट्विन ब्रदर, येस या नो, ट्विन ब्रदर की यहाँ बात हो रही है, इसको आप नो कर दोगे। ट्विन ब्रदर या सिस्टर, जेंडर ऑफ द ट्विन वो चूज़ करोगे। नो कर दिया तो कोई ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पे। नेम ऑफ द ट्विन यहाँ पे नेम लिख दोगे। आपने ब्लॉक कर दिया ऑप्शन तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस दे दोगे, मेरिट स्टेटस, फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स मिडिल नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम, फादर का और मदर का नेम यहाँ पे लिखना है। स्पोज नेम अगर है तो वो लिख दोगे यहाँ पे। एड्रेस लिखोगे अपना पूरा,
ठीक है। अपना जो भी आपका एड्रेस है पूरा स्टेट पिन कोड के साथ वो लिखोगे, और ऊपर वाला एड्रेस सेम है कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो ऊपर वाला नीचे कॉपी हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। चूजिंग द एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, परमानेंट एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस, तो अब अगर सेम होगा तो आप ये ऑप्शन ब्लॉक हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा। अमाउंट यहाँ पर है, अमाउंट के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। सेव करने से पहले अपनी डिटेल को आप वैलिडेट करोगे, यहाँ पे लिखा होगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर दोगे। इसके बाद आप फिर सेव एंड नेक्स्ट पर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो फिर अगला पेज ओपन होगा जहाँ पर कुछ और आपसे डिटेल मांगी जाएंगी। यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या डिटेल मांगी जा रही है। यहाँ पर आपसे बेसिकली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर पूछी जाएगी। डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट अपेयरिंग ऑन द मार्कशीट सर्टिफिकेट of provisional certificate issued by university institute. In case result of a particular examination is posted on the website of university, a certificate issued by the appropriate authority or university authority of the university indicating the date on which result was posted. Basically आपकी मार्कशीट पर डेट ऑफ पासिंग मेंशन होनी चाहिए। इन केस मेंशन नहीं है तो आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की डिटेल आपको लिखनी है कि ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट है किस स्ट्रीम में, तो यहाँ पे वो लिखोगे आप। नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट करी है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आप लिखोगे, डे मंथ और ईयर, ठीक है। कितने परसेंटेज आपके मार्क्स थे उसमें वो लिखोगे, और क्लास और ग्रेड क्या थी आपकी, फर्स्ट डिवीज़न थी, सेकंड, वो यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है। तो ये एग्ज़ामिनेशन पास की डिटेल है। इसके बाद क्लास 12th की डिटेल आप लिखोगे, और क्लास 10th की, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की आप लिख सकते हो इन केस यू आर एलिजिबल। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप लिखोगे, प्रोफेशनल की आप लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद वर्क एम्प्लॉय, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका है कोई तो वो ये डिटेल आप भरोगे इसमें, ठीक है। अदर डिटेल्स यहाँ पर है कि वेदर डिज़ायरस ऑफ टेकिंग प्रीम एग्ज़ाम ट्रेनिंग, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की अगर ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो कि किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो येस कर दोगे, उसकी डिटेल यहाँ प्रोवाइड कर दोगे। अगर नहीं लेनी ट्रेनिंग आपको तो कोई इशू नहीं है, आप नो करके फर्दर फॉर्म फिल कर दोगे, इसको फर्दर सेव कर दोगे और वैलिडेट कर दोगे। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मैं फिल कर देता हूँ, फिर आगे हम उसके बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो आपसे जितनी भी डिटेल आपने प्रोवाइड करी है एक फॉर्म खुलेगा जहाँ पर सारी डिटेल आपकी शो करेगा। तो आप इसको वेरीफाई कर लोगे जो भी डिटेल आपने एंटर करी है। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको कुछ टिक मार्क चेक करने होंगे। आई एग्री पे, आई कन्फर्म दैट माई नेम इज़ फिल्ड इन माई एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैच विद द नेम ऑन माई ID प्रूफ, और देयर इज़ अ चेंज इन माई नेम आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट लाऊंगा, अगर मेरे नाम में कोई चेंजेस होते हैं। यहाँ डेट मेंशन है, और यहाँ पे आई कन्फर्म में भी क्लिक करूँगा और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, और पेमेंट का जो स्टेप होगा वो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद जो पेमेंट वगैरह होगी वो कंप्लीट करके आप इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लेना। तो यही सब प्रोसीजर था दोस्तों SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म का। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वारीज़ हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।